अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। दूँ मेरे नीट में 671 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। तो मैं इसमें बताऊंगी कि मेरी यकीन की जो जर्नी थी कि मैंने इसको कैसे फॉलो किया था यकीन बैच को 500 प्लस नीट स्कोर। क्योंकि देखो सबका अलग अलग तरीका होता है अप्रोच करने का बैच को। एंड आपको कैसे तैयारी लेके जानी है आपको नीट के लिए। ये वीडियो मेनली मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके मार्क्स 550 के अराउंड हैं। क्योंकि 550 इज़ नॉट अ बैड स्कोर डेफिनेटली, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ अच्छे से करा है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं आपसे, तो आपका मतलब कि जंप नहीं आया 600 के अराउंड, ऊपर नहीं गया। तो मैं उनके लिए बताऊँगी कि ये मैंने कैसे फॉलो किया था। मैं अपना बता दूँ, मेरे नीट 2022 में 581 मार्क्स थे एंड मेरे नीट 2021 में 574 मार्क्स थे। तो मैंने कैसे फॉलो किया था नीट 2023 के लिए कि मेरे 671 मार्क्स आए थे। तो देखो मेरे को ना सबसे पहले तो यकीन बैच पे इतना ट्रस्ट नहीं था, मतलब कि जब ये नया नया लॉन्च हुआ था सारे बैच वगैरह, तो इतना ट्रस्ट नहीं आता मुझे। एंड नीट 2022 में और नीट 2021 में तो मैंने अपना सेल्फी किया था, जैसे यूट्यूब से लेक्चर्स रैंडमली देख लिए, किसी के भी लेक्चर्स मिल गए अच्छे लगे तो रैंडम लेक्चर्स देखती थी। तो फिर मैं हाँ, फिर नीट 2023 के लिए मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। मैंने ड्रॉप लेने का सोच लिया था। एंड आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बता रखा है कि मैं पार्शियल ड्रॉप करा था मैंने पहले, बट फिर मैंने नीट 2023 में पूरा कंप्लीट ड्रॉप लिया था अपना। एंड इसमें ये था कि फिर मैंने यकीन बैच ज्वाइन कर लिया। एक तो ज्वाइन करने इसी वजह से ज्वाइन किया कि ये रहेगा कि हाँ एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हाँ एक चीज़ें चल रही है इसको फॉलो करना है, एक वे मिल जाएगा मुझे। उसके बाद ये था कि इतने सिलेक्शंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था यकीन बैच थी, जैसे कि यूट्यूब पे आ रहे थे। एंड उसके बाद एमआर सर ने और जो बाकी टीचर्स ने ये भी वीडियो बनाई थी कि हाँ जो भी पढ़ाया बैच से आया, इस बैच से आया, ये सब। तो मैंने वो सब देखी थी, थोड़ा फिर ट्रस्ट आ गया था। तो फिर मैंने यकीन बैच को स्टार्ट किया था फॉलो करना। एंड बट ये फिर ये था ना कि मैं अब ये तो नहीं था कि मेरा बिल्कुल बेसिक नहीं है या मुझे बिल्कुल नहीं आता। एंड मेरे 581 मार्क्स आए थे, तो मुझे ये था बेसिक्स क्लियर थे। फिर अब मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं फिर वो गलती करूँ कि मैं सब कुछ स्टार्टिंग से करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग से करें तैयारी, बिल्कुल नोट्स स्टार्टिंग से फ्रेश नोट्स बनाएं, कैसे करें। तो देखो आपका लेवल 580 550 के अराउंड मार्क्स है, तो जैसे मान लो होता है ना गिलास है, वो आधा गिलास आपका फुल है, तो आपको बस उसको और फुल करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका आधा गिलास फुल है ना, वो खाली ना हो, क्योंकि आपको उसमें और ऐड करना है उसको, ये नहीं कि आप उसको खाली करते हुए चलो। तो मेरा ये था कि जो मेरा तैयारी है, जो मेरा लेवल बना हुआ है 580 मार्क्स का, मेरे को उसको मेंटेन भी रखना है एंड एक्स्ट्रा ऐड भी करना है। बैच के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो किया, क्योंकि देखो बैच है तो सबको एक साथ लेके चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि 590 वालों के अलग बैच बनाए एंड ड्रॉपर के लिए अलग बनाए, मल्टीपल टाइम्स ड्रॉपर के लिए अलग बैच बनाए, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर जैसे बैच स्टार्ट हुआ था, तो फिर स्टार्टिंग यूनिट एंड डायमेंशन से, लिविंग वर्ल्ड से, इन्हीं सब से स्टार्ट होता है। तो फिर वही बिल्कुल बेसिक धीरे धीरे चलता है। तो ये था कि मैंने फिज़िक्स के लिए कम्प्लीटली फॉलो किया था बैच को। ये था क्योंकि मेरी फिज़िक्स बहुत वीक थी। मेरे फिज़िक्स में 60 70 ऐसे मार्क्स आते थे, मेरे फिज़िक्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा था। जब मेरे 581 मार्क्स आते, मेरे फिज़िक्स में 100 क्रॉस नहीं होते। अगर मेरे 100 क्रॉस होते तो मेरा 600 प्लस मार्क्स आते। तो फिज़िक्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा था, तो मुझे ये था कि मेरे को फिज़िक्स अच्छे से करनी है। तो मैंने फिज़िक्स फॉलो किया कम्प्लीटली एम सर को। एंड उसमें ये था कि जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गई, तो मैंने पुराने वाले लेक्चर से पहले ही अपना कवर कर लिया, बट बिल्कुल बैच को एंड तक, मतलब कि ये नहीं था कि बिल्कुल फॉलो करूँगी बैच को, बट ये था कि एम सर को फॉलो किया था मैंने। उनके पुराने लेक्चर्स देख लिए, कुछ न्यू देख लिए, कुछ न्यू को फॉलो करी थी, उसके अकॉर्डिंग करे थे। एंड ये फिजिक्स के हो गया, और फिजिक्स को मैंने पूरा एम आर सर के ऊपर छोड़ दिया था, पूरा कम्प्लीटली एम आर सर पे ट्रस्ट किया था। एंड अभी के टाइम पे बहुत से टीचर्स होंगे, बट मेरे को अभी फिजिक्स के लिए सिर्फ पहला नाम एम आर सर का ही आता है, क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया ना जब उसे, तो मैंने देखा सर को हर एक चीज़ कराते हुए, हर एक फार्मूला के ट्रिक्स भी बताए हैं एम आर स्टार्च के नाम से, ट्रिक्स भी बताएं, कंसेप्ट भी बताएं, और हर एक थ्योरी कवर करी। थोड़ा जो एनसीईआरटी के बाहर, मतलब थोड़ा हाई लेवल को भी कवर किया, नीट के लेवल को भी कवर किया, एंड हर तरह के क्वेश्चंस को कवर किया, पीवाईक्यूज को कवर किया, जेई वाले क्वेश्चंस को भी कवर किया, मतलब हर एक चीज़ को कवर किया। तो फिजिक्स के लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन मेरे लिए एम आर सर ही थे। तो पूरा कम्प्लीटली एम आर सर को फॉलो किया मैंने। एंड हाँ, तो आप भी फॉलो करोगे तो मतलब ये है, कोई डाउट नहीं आएगा आपको कि हाँ मेरा कुछ रह तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा, ये नहीं रहेगा। आप उतना ही नहीं कर पाओगे, एम आर सर भी बोलते हैं ना कि इतना ही करके दिखा दो, पहले आप उतना कर लो ना, आपका हो जाएगा सब कुछ। एंड उसको बार बार रिवाइज करो। एंड हाँ, जैसा कि मैंने बताया ना कि मैंने पार्शियल ड्रॉप पहले ले रखा था, तो फिर जब डिसीजन लेना था मुझे 2023 के लिए कि पार्शियल ड्रॉप दोबारा से लूँ कि नहीं लूँ, तो फिर मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। यकीन बैच स्टार्ट हो जाता है ये मई के बाद ही, एंड मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन सितंबर अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट की थी, तो काफ़ी लेट हो गया था।
तो मैं लाइव नहीं देखती थी, मैं रिकॉर्डिंग देखती थी एंड मैं 2x पे देखती थी लेक्चर्स को। तो मुझे लेक्चर्स कवर भी करने थे अपनी फटाफट स्पीड में फिजिक्स के लिए। एंड उसके बाद आपको उनकी बात करें जिनके 550 के अराउंड मार्क्स है, तो उनकी बायो डेफिनेटली ठीक ठाक रही होगी अभी, एंड मेरी भी बायो ठीक थी। एंड उसके लिए फिर मैंने ये किया था कि बायो को, एंड जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स हो गए, इनके डिटेल लेक्चर्स देखे थे मैंने तरुण सर से। एंड कुछ खुद से कर लिए थे जो मेरे को लगता था मुझे आता है, कुछ वन शॉट देख लिए थे। तो आप भी यही करना कि मतलब कंप्लीटली मत फॉलो करना, ये फिर वही हो गया ना कि दोबारा से फिर उसी भीड़ में घुस गए, कुछ न्यू नहीं किया आपने। आपके 550 मार्क्स से आपको कुछ न्यू ट्राई करना है, मतलब कि आपका वो 580 बना रहे और इंक्रीज़ हो। तो आपको जो चीज़ें आती हैं क्यों आप उसको दोबारा से करोगे स्क्रैच से, तो ये अपना स्मार्टली करना। एंड आपको टाइम सेव करना, आप वो टाइम रिवीजन में लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ, तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, दोबारा से वही गलती मत करना। तो ये हो गया बायो के लिए। एंड बायो के लिए बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे भी, क्योंकि मैं यूट्यूब से बायो कर लेती थी मोस्टली। इवन जैसे ऋतु रतिवाल मैम हो गई, गरिमा गोयल मैम हो गई, इनके भी कुछ वन शॉट्स काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे। मतलब कि ऋतु रतिवाल मैम थे ना, इनकी जैसे मॉर्फोलॉजी वगैरह कुछ चैप्टर्स उन्होंने ट्रिक्स बता रखी हैं, तो वो तुरंत याद हो जाती हैं, तो फिर वो छप जाती है माइंड में ट्रिक्स वगैरह कुछ। तो और आकांक्षा मैम भी आ गई थी लास्ट टाइम पे, और उन्होंने तरीका बता दिया कैसे रीजन करना होता है, कैसे स्टेटमेंट करना होता है, कैसे कम टाइम में हो। तो इन सबको फॉलो किया था मैंने। एंड इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। एंड केमिस्ट्री के ऐसा कि केमिस्ट्री के टीचर्स मुझे तो नहीं मिल रहे थे अच्छे, कोई भी यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहे थे, एंड यकीन बैच में भी नहीं मिल रहे थे इतने अच्छे। बट जैसे सर्वेश सर का काफ़ी नाम सुना था, बट जब मैंने सर्वेश सर को फॉलो करना स्टार्ट किया यकीन बैच से, तो मतलब मैं मोल से स्टार्ट किया था करना। तो मुझे मतलब बहुत बोरिंग सा लग रहा था, अच्छा पढ़ा रहे थे बट मैं पर्सनली सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मुझे मतलब कि पर्सनली इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत बोर सा लग रहा था। फिजिक्स में से एम आर सर पढ़ा देते तो एनर्जी मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग गया था, मज़ा आता था मुझे फिजिक्स करने में, टाइम देने में। बट मैं केमिस्ट्री करती थी, मुझे कि मेरी केमिस्ट्री इतनी बुरी नहीं थी, मेरी केमिस्ट्री ठीक थी, तो फिर भी मुझे बोरिंग लगने लग गया था। तो मैंने छोड़ दिया था केमिस्ट्री करना सर्वेश सर से। फिर मैंने केमिस्ट्री खुद ही कर दी थी स्टार्ट करना, फिर वाक्यूज कर लिए, जो मेरे पुराने नोट्स थे उसको कर लिया। बट फिर उसके बाद लास्ट के टाइम मतलब कि उम्मीद बैच स्टार्ट हो गया था, सुधांशु सर करा रहे थे उम्मीद बैच में। फिर मैंने उनका थोड़ा बहुत देखा उम्मीद बैच से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका पढ़ाने का तरीका। एंड मैंने देखा ना जो क्वेश्चंस कराते ना उम्मीद बैच में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करा रहे थे। एंड लिटरली मैंने वो पूरा उम्मीद बैच को फॉलो किया। एंड इवन ये लास्ट के टाइम की बात कर रही हूँ, मैंने लास्ट के टाइम पे फिजिकल के लिए उम्मीद बैच को किया था, एंड मेरे को उससे बहुत हेल्प मिली थी। मतलब जैसे मेरे को एक तो आती थी ठीक ठाक फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर मैंने उम्मीद बैच भी स्टार्ट कर दिया। फिर मैं जो क्वेश्चंस आते थे मेरे को क्वेश्चंस रिलेट करने को अच्छे, एंड मेरे ऐसा ना मैं क्वेश्चंस करने में बहुत लेजी हूँ बुक से करने में। एंड जब लेक्चर्स में क्वेश्चन आते हैं तो मैं आसानी से फटाफट कर लेती हूँ, बट बुक खोल के करना मेरे को बहुत लेजीनेस फील होता था। तो मैंने बुक से इतने क्वेश्चंस नहीं करे जितने मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह हो गए उससे जितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, PDF से मैंने बहुत क्वेश्चंस कर लिए थे। तो जैसे उम्मीद बैच के क्वेश्चंस आते थे, सारे क्वेश्चंस मैं करती थी फटाफट, और सारे क्वेश्चंस मुझे खुद ही हो जाते थे। एंड लिटरली उसमें इतने अच्छे से क्वेश्चन होते थे ना, एंड उसको फॉलो करने की वजह से मेरी फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी चली गई। मतलब कि बता रही कि उम्मीद बैच भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कि फॉलो कर सकते हो आप। अगर आपकी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री ठीक ठाक है तो आप अभी रिविजन के लिए अगर आपको करना है कि हाँ थोड़ा फ्रेशन अप करना है आपको अपना चैप्टर्स, तो आप उम्मीद बैच को फॉलो कर सकते हो। इससे ये होगा ना आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि आपके पास अभी लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, बट जब धीरे धीरे करोगे ना, इतने सारे चैप्टर्स 90+ चैप्टर्स करोगे ना, तो टाइम कम पड़ जाता है। तो आपको स्मार्टली करो, टाइम बचाओ, सेव करो रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड टेस्ट दो। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए अभी। ये नहीं आप सिलेबस कवर करने के पीछे भाग रहे हो, सिलेबस कवर करना है बट आपको तो आती है ना चीज़ें, आपका गिलास आधा फुल है ना, उसको आधा और फिल करना है, तो उस आधे को मेंटेन रखो ना। तो वही बात कर रही हूँ मैं। एंड इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी नहीं रही है, मोहित सर के बारे में बहुत सुना था मैंने, फिर मोहित अतीश सर इनऑर्गेनिक के लिए। एंड अभी मुझे इनऑर्गेनिक के लिए वही बेस्ट लग रहे थे उस टाइम, मेरे टाइम पे। और कोई टीचर मेरे को नहीं पता था उस टाइम इनऑर्गेनिक के लिए। अभी क्या पता और भी आ गए हों, बट मोहित सर बेस्ट थे। एंड मैंने उनको जो फॉलो किया पूरा, एंड जैसे कि पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये मैंने अच्छे से नोट्स बनाए। एंड बट उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और लेक्चर्स की जो स्पीड थी इंक्रीज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा लास्ट के टाइम पे। तो मैंने S ब्लॉक, P ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड जो D ब्लॉक, इन सब के प्रिंट आउट करा लिए थे, तो फटाफट उसी से कर लेती थी, तो टाइम सेव होता था। एंड ऑब्वियसली थोड़ी है तो इतना प्रिंट से हो जाता था, तो प्रिंट आउट से ईजिली हो गया था। एंड उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए, एंड उसके बाद ऑर्गेनिक की बात आती है। ऑर्गेनिक भी मेरी ठीक ठाक थी, और ऑर्गेनिक मेरी ठीक रहने की वजह मैं बता दूं कि यूट्यूब पे एक टीचर हैं, नीट BY's केमिस्ट्री यूट्यूब का नाम है, उस पर सर हैं,
उन्होंने क्या नाम था, सुनील नैन सर, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं आता, आई थिंक ये था सुनील नैन सर। उन्होंने बहुत अच्छी कराई है यूट्यूब पे, इवन आप उनका पूरा फॉलो कर सकते हो, फिजिकल भी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी, पूरा फ्री मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से करा रखा है। तो मैंने वहाँ से पूरे नोट्स वगैरह बना रखे थे अपने, एंड मेरी ऑर्गेनिक सही हो गई थी वहाँ से। उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखे थे, एंड वो कर रखा था। उसके बाद फिर मैंने वन शॉट कर लिया था उम्मीद वगैरह से, योगेश सर से। तो मेरी ऑर्गेनिक शॉर्टेड थी, एंड फिजिकल केमिस्ट्री शॉर्टेड थी, और इनऑर्गेनिक मोहित सर की वजह से शॉर्ट हो गई थी। एंड यही था मेरा पूरा यकीन बैच का, मैंने पूरा ऐसे फॉलो किया था। एंड मैंने बताया ना कि मैंने पूरा चीज़ कॉन्साइज करते हुए चल रही थी, एंड मैं ये कोशिश करती थी कि मेरा सिलेबस थोड़ा डिले हो जाए, कोई बात नहीं चलेगा, बट मेरी रिवीजन नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना कि आप सब कुछ पढ़ लोगे बट आपकी रिवीजन नहीं होगी ना, सब वेस्ट है। तो मैं पढ़ते हुए जा रही थी, तो मेरा सिलेबस थोड़ा फेब और मार्च के स्टार्टिंग तक चला गया था, एंड आई थिंक 15 मार्च तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ था। तो मेरा ये था कि बट मेरी रिवीजन शॉर्टेड थी, मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा करती हुई आ रही थी। मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पढ़ती कम थी बट पूरे दिन रिवीजन ही करने लग जाती थी। तो ये था, रिवीजन मेरी शॉर्ट चल रही थी, तो ठीक दिक्कत नहीं थी मुझे। सो रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो मुझे जैसे कि PW वगैरह पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो मैं वो कंसंट्रेशन के साथ बैठ के ऑनलाइन नहीं दे पाती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने कोशिश करी थी देने की, देती भी थी, तो बट वो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, और मैं कंसंट्रेटली नहीं दे पाती थी, मैं मतलब बीच में रोक देती थी, बीच में रुक जाता था। तो वही मेरे मार्क्स 400 450 के अराउंड ऐसे जाते थे, तो इतने अच्छे नहीं आते थे। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं प्रिंट आउट करा के देने लगी थी, एंड प्रिंट आउट करा के मेरे मार्क्स ठीक ठाक 550 के रेंज में चले जाते थे। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी LN की टेस्ट सीरीज़ फुल सिलेबस के लिए। एंड मेरे को ये था कि मेरे जो पहले सिलेक्शन के रुक रहे थे ना, जो मेरे 580 570 आए थे मार्क्स, ये था कि मैं उस टाइम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देती थी, बिना टेस्ट दिए चली जाती थी। तो ये था मुझे इस बार टेस्ट देने कैसे देने, तो मेरे को ये था कि मेरे को ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज़। तो मैंने ज्वाइन कर ली थी LN की टेस्ट सीरीज़ फुल सिलेबस के लिए। वो अराउंड 2200 के अराउंड थी, एंड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होती हैं उसमें, एंड वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए। एक वो इन्वायरमेंट बिल्कुल नीट जैसा, एंड उस प्रेशर से जाना देना, तो वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और वो देना चाहिए सबको, मुझे लगता है। एंड अगर आपके पास चांस है कि आप दे सकते हो ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करके ऐसे, तो 100% जाओ देने। एंड इन केस बहुत दूर है या फिर पॉसिबल नहीं है, देन प्रिंट आउट कराने का ऑप्शन रखना, अदरवाइज ट्राई करना कि ऑफलाइन जाके दो। एंड फिर मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी LN की, एंड उसमें मेरे जब मैंने फुल सिलेबस का पहला टेस्ट दिया था, तो मेरे सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं था, तो मेरे मार्क्स आए थे 450 के अराउंड, तो बहुत कम मार्क्स थे। फेब में हुआ था, हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बट फिर मेरे को ये था कि उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट था ना, काफ़ी लेट था, आई थिंक 15 दिन के गैप था उसके बीच में। तो फिर मेरे को ये था, इसमें मेरे को 15 दिन में पूरा अच्छे सब कुछ रिवाइज करके जाना, सब कुछ अच्छे से करना है, ताकि मेरे नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे से मार्क्स हो। एंड ये देखो, मार्क्स को लेकर कभी बैठना नहीं है। मैंने इतना ये था कि 2023 में मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मार्क्स कम है ज़्यादा है, इतना नहीं सोचना, आपको हर अपना नेक्स्ट डे बेटर बनाना है। तो मैंने हर दिन यही कोशिश करी थी, कभी कभी जैसे पढ़ाई नहीं होती थी मुझसे, तो मैं बस यही सोचती थी कि आज का दिन कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी कुछ तो कर लूँ, तो मैं रिवीजन कर लेती थी। फिर जैसे कि फिर नेक्स्ट को अच्छा बनाऊँ, तो नेक्स्ट डे थोड़ा अच्छा कर लिया। एंड जब मार्क्स नहीं आते थे, तो फिर ये सोचती थी कोई बात नहीं, मैं इसमें गलतियाँ जो मैंने करी वो देखूंगी, तो गलतियाँ देखती थी, वो नेक्स्ट टेस्ट में गलती ना हो। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में आ गई थी, पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था मेरा नीट 2023 में, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है पॉजिटिव माइंडसेट। तो इससे आप गलतियाँ नहीं करते। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट से मेरा नीट 2023 में सिली मिस्टेक, सिर्फ एक सिली मिस्टेक हुई थी, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, बट सिली मिस्टेक्स ना होने की वजह से मेरे 671 मार्क्स आए थे। अदरवाइज जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती थी ना, उसमें मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से 550 570 580 तक रह जाते थे मार्क्स। अदरवाइज वो सिली मिस्टेक्स ना हो तो मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो आप लोग भी अगर अभी देखोगे नीट आपने जो दिया, आप उसमें अगर एनालाइज करोगे ना, तो आपको भी समझ आएगा कि अगर ये छोटी गलती ना करी होती, यहाँ पे ये मिस्टेक ना करी होती, तो मार्क्स आ जाते आपके। तो वो टेस्ट देने का ये होता है कि आप सीखो कि हाँ ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, ना कि आप उसको लेके बैठ जाओ, मार्क्स नहीं आ रहे हो। आपको फाइनल पेपर नहीं है, प्रैक्टिस पेपर है, तो उसको इतना नहीं लेना, फाइनल पेपर में अच्छा होना चाहिए। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है जो जो था मेरा यकीन बैच का। एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है कैसे फॉलो करना है, कैसे फॉलो नहीं करना, तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी दोबारा से कुछ अगर बना सकूँ वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।